वाराणसी में बाबूराम पाल ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर 15 सितंबर को मुनारी में कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसके तहत सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात भी की। मुलाकात में 2022 को लेकर रणनीति भी बनाई गई। आपको बता दें, बाबूराम पाल ने बताया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में जिनको भागीदारी नहीं मिल पाई है वो भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भागीदारी के सिद्धांत पर चलेगा, वो इससे जुड़ेगा। सरकार ने 8 जातियों को ओबीसी में सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन उनको एक भी अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोगों की भागीदारी 22 के चुनाव में बहुत ही मजबूत रहेगी, क्योंकि जितने भी अभी वंचित और शोषित समाज है, जिनको की राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पाई है, जिनके कि बच्चे अभी ठीके पट्टे में नहीं हैं, IAS PCS में नहीं हैं और बड़े पद पे नहीं हैं, ऐसे लोगों की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भी भागीदारी ये संकल्प मोर्चा है, इनके साथ जो आना चाहेंगे उनके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा आगे बढ़ेगा, लेकिन भागीदारी के सिद्धांत के तौर पे। और इस बार के चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी के सभी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जो कि अपनी पार्टियों के साथ में खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले तो यह भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है, क्योंकि जब नौकरियां ही नहीं रहेगी, जहां पे आरक्षण से नौकरियां होती है, जिन संस्थाओं में वो संस्थाएं ही बेच दे रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर दे रहे हैं, तो नौकरियां ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का बहुत महत्व रहा नहीं। और रही बात कि अभी कई समाज, अभी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को परमिशन दिया है कि आप जैसे भी चाहें जितनी जातियों को आप ओबीसी में ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। वे हमने भी देखा 8 जातियों को ओबीसी में सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन 27% में भी अभी तमाम ऐसी जातियां जो 93 से ओबीसी में हैं, उनको खुद ही अधिकार नहीं मिला है। एक भी बेटा उनका दरोगा नहीं है, एक भी IAS नहीं है, PCS नहीं है, उनका विधायक नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उनकी भागीदारी देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम समन्वय समिति जो बनी हुई है, सामाजिक न्याय समिति, उसकी हम रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे हैं। वो 27% के आरक्षण में कोटे में कोटा होता है कि उनको भी लाभ मिले, उनके बच्चे आगे आएँ, और ले रहे हैं। अगर सरकार ओबीसी में सरकार और जातियों को ले रही है तो 27% के आरक्षण को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये भी हमारी मांग है। कम से कम 52%, 27% के आरक्षण 52% करें और सामाजिक न्याय समिति को भी लागू करें, ताकि सबको उसमें समान भागीदारी मिल सके। क्या लगता है आपको कि भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बना पाएगी 2022 में? भागीदारी संकल्प मोर्चा के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी 2022 में, क्योंकि मैं मानता हूं भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार अकेले दम पे नहीं बना पाएगी, यह सत्य है। लेकिन बगैर भागीदारी संकल्प मोर्चा की किसी की भी सरकार नहीं बनने जा रही है। क्या रुझान है, सपा, कांग्रेस या भाजपा पे? नहीं, रुझान अभी हम लोगों का किसी तरफ नहीं है। यह है कि हम लोगों की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि कई बार सपा के भी पदाधिकारी बात कर रहे हैं मोर्चा के नेताओं से, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, ओम प्रकाश राजभर जी से, और बसपा के भी लोग कर रहे हैं, कांग्रेस भी लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने भागीदारी के सिद्धांत पे अडिग हैं, और भागीदारी देने के सिद्धांत पे जो भी आगे आएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट।